एक तो अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में चुनाव आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। लगता नहीं है कि यहाँ चुनाव हो रहा है। पूरी तरह से चुनाव की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ मतदाताओं को नोट के आधार पर खरीदा जा रहा है। मीट और दारू का जो है बंटवारा हो रहा है। जब पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि हम मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे निवेदन होगा कि आप अपना मत हमको दीजिए, अपना मत टाइपराइटर को दीजिए और हमको भारी मतों से विजयी बनाइए। ये आपसे, हम पूर्णिया का बेटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। मैं आपके समाज का बेटा गुप्तेश कुमार पूर्णिया नगर निगम मेयर पद का उम्मीदवार हूँ। मैं इस चुनाव के अंतर्गत अपनी कुछ बातों को रखना चाहते हैं आपके समक्ष। एक तो अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में चुनाव आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। लगता नहीं है कि यहाँ चुनाव हो रहा है। टीएन सेशन और केजे राव के बाद चुनाव अब की जो प्रणाली है, लग रहा है कि खिलौना टाइप का चुनाव हो रहा है। मतलब पूरी तरह से चुनाव की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ मतदाताओं को नोट के आधार पर खरीदा जा रहा है। मीट और दारू का जो है बंटवारा हो रहा है। जगह जगह चौक चौराहों पर उसका जो है लोगों के साथ जो है ग्रुप बना के उसको खिलाया जा रहा है, उसको पिलाया जा रहा है। ये तो सरासरी जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हम पूर्णिया जिला प्रशासन से चाहेंगे कि चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए इन सारे जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है उस पर अभिलंब कार्रवाई किया जाए। इससे जो है आम मतदाताओं के अंदर भय व्याप्त हो जाता है और जिससे के कारण जो है यहाँ पर परिणाम अच्छे नहीं आते हैं और आने वाला फिर भविष्य जो है इसका परिणाम भुगतेगा। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हमारी जो काम करने के जो तरीके हैं, जो हम काम करना चाहते हैं नगर निगम के अंतर्गत, काम करने के तरीक़ों में हम विस्तार और सुधार करना चाहते हैं, जिससे कि काम का बंटवारा सही ढंग से हो सके और उसका विस्तार हो सके। और कचरा प्रबंधन जो है, वैज्ञानिक तरीके से कचरा का प्रबंधन करना चाहते हैं हम। नगर निगम तक जनता की सीधी पहुंच हो, जनता की कोई बात हो तो नगर निगम तक सीधी उनकी पहुंच हो, ये हम चाहते हैं। दूसरा, ये हम कहना चाहते हैं कि जो वेंडर की जो व्यवस्था पूर्णिया में है, इसमें अभी कमी देखी जा रही है। अन्य राज्य में, बिहार राज्य के अंतर्गत जो अन्य नगर निगम क्षेत्र हैं, उसमें जो रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर हैं, उसमें पटना में 23,000 स्ट्रीट वेंडर हैं, गया में 7,098 वेंडर हैं, मुजफ्फरपुर में 4400 वेंडर हैं, भागलपुर में 5771 वेंडर हैं, बिहार शरीफ में 5739 वेंडर हैं, आरा में 4300 वेंडर है, दरभंगा में 4400 वेंडर है और पूर्णिया में 3482 वेंडर है, जो इसके बनिस्पत बहुत कम वेंडर है। और पूर्णिया में नगर निगम के अंतर्गत जो व्यवस्था और जो ज़मीन है, उसमें ये बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो सकती है। ये वेंडर की व्यवस्था, जो आज अतिक्रमण का जो मामला आ रहा है कि नहीं, पहले वेंडर को जो है वहाँ पर स्थापित किया जाए तो फिर अतिक्रमण मुक्त किया जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अन्य नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया में जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं वो 3482 रजिस्टर्ड वेंडर हैं, जिसको कि बढ़िया अच्छी तरीके से समायोजित किया जा सकता है, ये मेरी इच्छा है। और दूसरा, अभी जो गृह होमलेस लोग हैं, गृह विहीन लोग हैं, वो मात्र सर्वे के आधार पर 67 लोग हैं। ये कैसे सर्वे हुआ, ये हमको समझ में नहीं आया अभी तक। किस आधार पर नगर निगम इसको सर्वे किया? और 67 ही लोग गृह विहीन लोग हैं, जबकि अतिक्रमण जो अभी मुक्त किया जा रहा था, इसमें बहुत सारी शिकायतें आई कि बहुत सारे लोग जो है गृह विहीन हो गए हैं।
तो ये किस आधार पर ये सर्वे किया गया है, जिसके आधार यहाँ जो आ रही है ये 67 लोग हैं। तो और इसको भी प्रतिस्थापित करने का हम प्रयास करेंगे कि इसको इन लोगों को जो है, मेरा जो एक सपना है कि या तो ये जो है मल्टी स्टोरेज कॉलोनी बनाया जाए, मल्टी स्टोरेज कॉलोनी बना के और उसमें जो गृहहीन लोग हैं उनको पदस्थापित किया जाए और एक एरिया तय किया जाएगा और एरिया वाइज छोटी छोटी जगहों पर कॉलोनी बना, जो यहाँ 5 घर है 5 घर वहाँ है, तो हम चाहते हैं उसको कॉलोनी वाइज, जो गरीब लोगों का जो गृहहीन लोग हैं उनको कॉलोनी वाइज क्वार्टर मल्टी स्टोरेज कॉलोनी बना के उन लोगों को देने का हमारा इच्छा, ये हमारा प्रयास रहेगा। अगर हम इन सारी योजनाओं पर हम काम करने वाले हैं और हम पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि हम मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे निवेदन होगा कि आप अपना मत हमको दीजिए, अपना मत टाइपराइटर को दीजिए और हमको भारी मतों से विजयी बनाइए। ये आपसे हम पूर्णिया का बेटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और आप अंतरात्मा की आवाज़ से आप अपना वोट टाइपराइटर को दें। लोगों से मिल रहे हैं आप लगातार, तो कैसा समर्थन मिल रहा है? छोटी छोटी टुकड़ियों में हम जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारा 4, 5, 6 टुकड़ियां हैं, टोली बनाकर हम लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं और लोगों का अच्छा रिस्पांस है कि नहीं, आप स्वच्छ छवि के लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं और आपको हम लोग मत देना चाहते हैं। लोगों ने हाथों हाथ लेने का अभी तक हमको जो दिखाई पड़ रहा है, लोग हमको हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं पूर्णिया की जनता को इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको अपने बीच स्वीकार किया है। जब हम गुप्तेश कुमार की टीम गुप्तेश के रूप में हम काम कर रहे हैं, जब गुप्तेश कुमार जो विगत 40 वर्षों से पूर्णिया की राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया, जब ये निर्णय भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हुआ कि अब महापौर और उप महापौर का चुनाव सीधे तौर पे जनता के द्वारा होगा, तो उस वक्त गुप्तेश कुमार जो कि बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने ये निश्चय लिया कि अब हम इस पूर्णिया की राजनीति में नगर महापौर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनके द्वारा एक टीम बनाई गई, जिस टीम का मैं भी एक सदस्य हूँ, और हम लोगों ने मुद्दों पे रिसर्च किया कि पूर्णिया की लोगों की एक्चुअल समस्या क्या है, क्योंकि जितने अभी तक जनप्रतिनिधि आए हैं उन लोगों ने आपसे यही वादा किया कि हम डेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने दिमाग में ये चीज़ घुमा कि डेवलपमेंट का पैमाना क्या है, विकास क्या, एक्चुअली लोगों को चाहिए क्या। फिर विभिन्न बिंदुओं पर रिसर्च करते हुए हमने 6 मुख्य बिंदु, जो कि आपके लिए ना सड़क, हम टीम गुप्तेश की तरफ से ना हम आपसे सड़क बनाने का वादा करेंगे, ना हम आपसे नाला बनाने का वादा करेंगे, ना ड्रेनेज सिस्टम का वादा करेंगे, ना बिजलियों का वादा करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है, जब हमने रिसर्च किया कि एक्चुअल में नगर निगम में होने जाने वाले जनप्रतिनिधियों का काम क्या है, वहाँ पे जनप्रतिनिधि जाते क्यों हैं, तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जनप्रतिनिधि का वहाँ जो काम है वो है प्रोसेस डेवलप करना। वहाँ पे नगर निगम में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, इतने लोग हैं वहाँ पे, जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हैं, जिनका ये काम है कि वो आपके लिए बिजली बनाएं, बिजली के खंभे लगवाएं, सड़कें बनवाएं, नालियां बनवाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधि की परोक्ष रूप से ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 सालों से नगर निगम जनप्रतिनिधि विहीन है। क्या नगर निगम काम नहीं कर रहा? क्या आपकी टूटी हुई सड़कें नहीं बन रही? क्या आपके जो नाले टूट रहे हैं वो नहीं बन रहे? गुणवत्ता एक अलग पैमाना है, गुणवत्ता होना चाहिए। तो हमने विभिन्न मुद्दों पर रिसर्च करके हमने 6 सूत्रीय कार्यक्रम पर हमने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वो 6 सूत्रीय कार्यक्रम मैं टीम गुप्तेश की तरफ से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उसमें जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये रहा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन। हम ये अभी तक सुनते आए हैं कि हम डंपिंग यार्ड बनाएंगे। अभी तक क्या होता आया है, आपसे कचरा चुना जाता है, कचरों को कलेक्ट किया जाता है और उसे किसी एक पॉइंट में जाके, सिटी वाले पॉइंट पे जाके, कप्तान पुल पे जाके, वहाँ पे जाके उसे डंप कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। और उसका कितना नुकसान पर्यावरण को हो रहा है, ये हम आज देख पा रहे हैं कि पूर्णिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। तो आप सोचिए कि आपके पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया आपके साथ। उन्होंने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर दिया। तो हमारा ये एजेंडा है, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है, गुप्तेश कुमार अगर पूर्णिया के महापौर बनते हैं, कि हम साइंटिफिक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। ये हमारा पहला मुद्दा है। अब आपके पास ये सवाल होगा कि इसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, प्राइवेट कंपनीज, जो आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बिठाती हैं।
और ये आज से नहीं, पिछले 20-30 सालों से चली आ रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपके पूर्व के जनप्रतिनिधियों में ये चेष्टा थी कि हम इसे पूर्णिया को कचरा मुक्त करेंगे, तो उन्होंने इन चीज़ों पर रिसर्च क्यों नहीं किया? जब हमने रिसर्च किया तो हमने पाया कि वो कंपनियां आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। वो कंपनियां आएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ प्लांट बिठाएंगी और आपके कचरों का प्रॉपर निस्तारण होगा, डंप नहीं होगा, प्रॉपर निस्तारण होगा। मतलब वहाँ अलग अलग कचरों को बाइफरकेट किया जाएगा, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, लोहा, और उनका फिर प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब आपको मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कचरा अपने घर से लोगों को देंगे, उन कचरों का आपको पैसा मिलेगा। हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे ये प्लानिंग है कि हम वार्ड वाइज कलेक्शन सेंटर बनाएंगे, जो कि वार्ड के लोगों की ही इन्वॉल्वमेंट उसमें होगी। इसके 2 फायदे होंगे, वार्ड के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपका कचरा डोर तक, आपके डोर टू डोर कचरा कलेक्ट तो अभी हो रहा है, लेकिन उन कचरों का हो क्या रहा है? उन कचरों से कोई रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा आपका, उन कचरों का आप कुछ कर तो नहीं रहे। तो वो आपके कलेक्शन पॉइंट आपके वार्ड में ही होगा, वहाँ पे कलेक्ट होगा। फिर पूरे शहर के चारों तरफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बिठाया जाएगा, जहाँ पे आपके चुने हुए उन कचरों को बाइफरकेट किया जाएगा अलग अलग रूपों में। प्लास्टिक कचरा अलग किया जाएगा, लोहा अलग किया जाएगा, गीला कचरा अलग किया जाएगा, सूखा कचरा अलग किया जाएगा, और उनका फिर प्रॉपर प्रोसेसिंग होगा। गीले कचरों से खाद बनाई जाएगी। और आप विश्वास कीजिए, चंडीगढ़, इंदौर ऐसे शहर हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया है, और वहाँ पे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान चल रहा है। आपको पता ही है कि आज के दौर में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो आप वहाँ के प्रोसेस को एनालाइज कीजिए कि वहाँ पे कौन से प्रोसेस पे लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर गुप्तेश कुमार महापौर बन के आते हैं तो इस पे हम डे 1 से काम करना स्टार्ट करेंगे। ये आपको रेवेन्यू भी देगा, ये आपको एम्प्लॉयमेंट भी देगा, और इसके लिए नगर निगम को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दूसरा जो मुद्दा है जिसके लिए हम डे 1 से काम करेंगे वो है साहेब परंपरा ख़त्म करेंगे। लोग जब महापौर बन के आते हैं, उप महापौर बन के आते हैं, वो अपने आप को बाबू साहब समझने लग जाते हैं, जबकि वो जनप्रतिनिधि हैं। हमारा ये काम होगा, आप वो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस वाले काम नहीं। आपके जनप्रतिनिधि आपको शहर पे दिखेंगे, शहर में दिखेंगे। आप जब नगर निगम जाएंगे, किसी काम के लिए जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये नगर निगम मेरी सुविधा के लिए बना है, यहाँ के लोग मेरे लिए बैठे हैं, वो मेरे के लिए काम करने के लिए बैठे हैं। इस पे हमारी टीम गुप्तेश कुमार डे 1 से काम करेंगे इस मुद्दे पे। हमारा जो तीसरा मुद्दा है, डंपिंग यार्ड। मैंने आपको ये हमारा जो मैंने आपको बताया साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये उसी का एक पार्ट है। डंपिंग यार्ड नहीं होगा हमारे लिए, वो प्रॉपर आप देख सकते हैं। ये दिल्ली के किसी जगह की फोटो है कि वहाँ पे कुछ कचरों को समेट के ऊंचा पहाड़ बना दिया गया। अब आप कहेंगे जब दिल्ली जैसे शहर ने ये काम नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कर पाएंगे? यही तो बात है, इच्छा शक्ति की बात होती है कि हम कब महानगर की तरह सोचना चालू करेंगे। हम ये मान के बैठ गए कि हमें वो सुविधा नहीं मिलने वाली, तो हमें कभी नहीं मिलने वाली। हम आज सोचना चालू करेंगे तो शायद हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में हम इस चीज़ को छू लें। हमारा तीसरा मुद्दा होगा कंप्लीट डिजिटलाइजेशन ऑफ नगर निगम। आप ये देखिए, आप ये सोचेंगे कि डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा क्या हो सकता है। आज अगर सोचिए कि सारे ट्रांजेक्शन डिजिटलाइज हो जाएं तो बहुत हद तक जो करप्शन है वो रुक जाएगा, क्योंकि आपका प्रोसेस ट्रैक होने लग जाएगा। तो उसी तरह आप जिन जिन कामों के लिए नगर निगम जाएंगे, चाहे वो निबंधन के लिए जाते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, अपने हाउस के नक्शे के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पे आपका सारे कामों का डिजिटलाइजेशन हो जाता है तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा ट्रैक करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। हम इस मुद्दों पे भी डे 1 से काम करना स्टार्ट करेंगे। हमारा अगला मुद्दा है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क। काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। मैं आपको बता दूं, अभी आप जहां बैठे हैं वो वार्ड नंबर 21 है। इससे पहले गुप्तेश कुमार के बड़े भाई अभिमन्यु कुमार मन्यु इस वार्ड के वार्ड पार्षद रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल में इस वार्ड में जितनी सड़कों का निर्माण कराया गया, आज 12 साल बाद भी वो सड़कें उसी स्थिति में गुणवत्ता में मौजूद हैं। ये काम, ये गुण हमारे पारिवारिक है, हमारा परिवार का ध्येय है सेवा परमो धर्म। तो इस पॉलिसी पे हम काम करेंगे, काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। जितने भी लोग इस असाइन होंगे इस चीज़ में, उन पे हमारी नज़र रहेगी, हमारे कामों की गुणवत्ता रहेगी, और ये चीज़ दर्शाएगी कि आपका प्रत्याशी, आपके लोग वो किस हद तक ईमानदार हैं। और ईमानदारी साबित करने की हमें जरूरत है। हमने ईमानदारी साबित कर दिया है। जब हमें पिछले टर्म में इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, गुप्तेश कुमार भी उसके बड़े भाई को, तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और हमारा अगला मुद्दा है प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। काम करने के तरीकों में सुधार और विस्तार।
जो भी काम आपके द्वारा किया जाता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ के लिए साइन है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनको वो काम प्रॉपर तरीके से करें, वो प्रॉपर तरीके से काम का निस्तारण करें और उसमें सुधार हो। एंड इम्प्रूवमेंट विद अदर गवर्नमेंट सेक्टर। आप देखते हैं कि जब सड़कें, आप ये देखिए गंगा दार्जिलिंग मार्ग को आप एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब ये सड़क बना तो उस वक्त क्यों नहीं बिजली विभाग से कोऑर्डिनेट करके जो सड़कों के बीच में पोल था उसे हटाया गया। मतलब आपके विभाग या इंटरनल विभाग में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। इस चीज़ को डेवलप करेंगे और ये काम गुप्तेश कुमार करेंगे। जब वो जाएंगे तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ताकि आपके काम में सुधार हो और आपका क्वालिटी ऑफ वर्क हो। ये हमारा एजेंडा, इन्हीं एजेंडों के साथ हम नगर निगम के चुनाव में मौजूद हैं आपके बीच। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।